स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी जीके थिंकर पर, जहां पर आज का हमारा टॉपिक है नोबेल प्राइज 2023 एंड स्टैटिक जीके विथ ट्रिक। ठीक है, तो यार हमारा टॉपिक, इस टॉपिक को समझने से पहले जो विनर है उसे समझने से पहले आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके के पॉइंट देख लीजिए। तो पहला पॉइंट है कि नोबेल पुरस्कार को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो शुरुआत में ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था: चिकित्सा, भौतिक, रसायन, साहित्य और शांति। आगे चल करके इसमें एक और क्षेत्र जुड़ा गया था जो था अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अच्छा, जो इकोनॉमिक्स है उसकी स्थापना हुई थी 1968 में, और जो फर्स्ट पुरस्कार है वो इसमें दिया गया था 1969 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि अर्थशास्त्र को, नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र को 1968 में जोड़ा गया था, और जो फर्स्ट इकोनॉमिक में प्राइस है वो 1969 में दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय। ठीक है, तो ये कुछ भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसमें से आपको ये रहे जो कि नो नाम है, तो उनमें से कुछ आपको इंपॉर्टेंट याद रखने, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन व अभिजीत बनर्जी। अच्छा, एक और कैलाश सत्यार्थी का नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम हमारे 2023 के जो विनर है उनकी तरफ। ये रहा हमारा अगला पॉइंट, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे एक काल्पनिक कहानी की तरफ। ये रहे हमारे जॉन अब्राहम। ठीक है, तो ये किसी लड़की के साथ फर्स्ट बारी डेट पर जाते हैं। तो उधर ये ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, तो उधर ये लड़की बोलती है कि मेरा जो स्कूल टाइम था उसमें मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साहित्य था, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था। तो जॉनी भैया मैचिंग वो फ्लो में बोल देते हैं कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साहित्य था। क्यों? क्योंकि थोड़ा मैचिंग हो जाए, अच्छा रहेगा। इन्होंने बोल तो दिया कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साहित्य है, जबकि इनका फेवरेट सब्जेक्ट साहित्य होता ही नहीं है। तो इस तरीके से वो लड़की बोलती है कि चलिए कुछ 2 लाइनें मेरे बारे में बताइए। अब जब वो 2 लाइनों के बारे में पूछती है, तो जॉनी अब्राहम अपने मन में सोचते हैं कि यार ये साहित्य को फेवरेट सब्जेक्ट बता करके गलत फंस गया इधर। तो इस कहानी से हमारी एक ट्रिक निकल के आती है कि साहित्य को फेवरेट सब्जेक्ट बताकर जॉन फंस गए। क्या है कि साहित्य को फेवरेट सब्जेक्ट बता करके जॉन फंस गए। तो इससे हमारे जो विनर है उनका नाम देखते हैं। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जॉन फोसे। क्या नाम है? जॉन फोसे, जो कि नॉर्वे के लेखक हैं। तो इस ट्रिक से आपको साहित्य फेवरेट सब्जेक्ट था तो उधर से निकल के आ गया साहित्य में नोबेल पुरस्कार, और जो जॉन फंस गए तो उधर से निकल के आया जॉन फंसे। आगे चलते हैं हमारे अगले क्षेत्र की तरफ। अगला है हमारा रसायन का नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये हमारे मोगली। अच्छा, मोगली जब जंगल में पैदा हुए थे, छोटे से बड़े जंगल में हुए थे, तो उधर इनका दोस्त था एक बलू, जो कि भालू था। तो उन्हें एक शिक्षा दिया करता था, कभी जंगल के रूल्स पढ़ाना, कभी ये पढ़ाना। तो फिर एक दिन मोगली बोलता है कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, केमिस्ट्री पढ़ाइए। तो फिर बल्लू बोलता है कि मुझे केमिस्ट्री तो नहीं आती, तू किन्हीं और के पास जाके केमिस्ट्री सीख। तो मोगली ऐसे करके एक इंसान के पास जाता है। वो कौन थे? तो वो थे हमारे ब्रूस ली। ये ब्रूस ली के पास जाकर के बोलता है कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है, आप मुझे केमिस्ट्री सिखा दीजिए। तो फिर ब्रूस ली इन्हें बोलते हैं कि मुझे तो केमिस्ट्री नहीं आती, अगर तुझे कुंग फू सीखना है तो मैं तुझे सिखा सकता हूँ। तो फिर ये बोलता है कि मैं केमिस्ट्री सीखने किसके पास जाऊँ? तो ब्रूस ली बोलते हैं कि मैं एक मैम को जानता हूँ जिनका नाम है अलेक्सी, तुम उस मैम के पास जाओ, वो तुम्हें अच्छे से केमिस्ट्री सिखा देगी। तो इधर से हमारी एक ट्रिक निकल के आती है, वो है ब्रूस ली ने मोगली को केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अलेक्सी मैम के पास लेकर के गए। क्या आती है? ब्रूस ली ने मोगली को केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अलेक्सी मैम के पास लेकर के गए। तो आ जाइए इनके नाम देख लेते हैं कि कौन कौन विनर है इसमें रसायन में नोबेल पुरस्कार में। तो वो है, अपने पहली फोटो देखी मोगली की, तो मोगली से बना मोंगी जी बावेडी। दूसरी अपन ने फोटो देखी थी ब्रूस ली, तो ब्रूस ली से आया लुइस ई ब्रूस। और किस मैम के पास केमिस्ट्री पढ़ने के लिए भेजा था? तो वो था अलेक्सी आई एक्कीमोव। ठीक है, तो ट्रिक अपनी थी, ब्रूस ली ने मोगली को केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अलेक्सी मैम के पास लेकर के गए। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अगला हमारा पॉइंट है भौतिक का नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में। ठीक है, चलते हैं हमारी ट्रिक की तरफ। तो जब मैं स्कूल टाइम में था तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे फिजिक्स के, जो हमें फिजिक्स पढ़ाने के साथ साथ कुछ अच्छी जीवन से रिलेटेड बातें भी बताया करते थे। तो एक बात बता रहे थे कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति के साथ मिलें तो उसके साथ एक फ्रैंक बर्ताव रखे करिए। कैसा बर्ताव रखना है? फ्रैंक बर्ताव। जिससे क्या होगा, अगर आप एक फ्रैंक बर्ताव रखेंगे तो आगे जब भी नेक्स्ट टाइम वो बंदा आपसे मिलेगा तो एक अच्छे बिहेवियर के साथ
मिलेगा और शायद हो सके तो वो आपका प्रिय फ्रेंड भी बन जाता है कभी कभी। तो ये बात तो सच्ची है कि जब भी आप किसी से मिलें तो अच्छे से फ्रैंक बर्ताव रखें और शायद आगे चल करके आप उसके प्रिय दोस्त भी बन जाएंगे। तो हमारी इधर से ट्रिक निकल के आती है कि फिजिक्स के टीचर ने बताया कि अगर तुम किसी भी व्यक्ति के साथ फ्रैंक बर्ताव करोगे तो आप उसके प्रिय दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। चलते हम विनर्स के जो नाम है उसकी तरफ। तो ये रहा है हमारे विनर्स के नाम, जिधर है एनी हुइलियर, फ्रैंक रॉज और प्रिय एगस्टोनी। तो क्षेत्र कौन सा है? वो है फिजिक्स का क्षेत्र। ठीक है, अच्छा इधर अपन ने बोला कि किसी भी व्यक्ति के साथ फ्रैंक बर्ताव रखना है। तो ये जो किसी भी व्यक्ति है ना, इसे अपन को इंग्लिश में देखना है कि एनी वुमेन या एनी पर्सन। तो एनी वुमेन या एनी पर्सन से अपना बना एनी हुइलियर। ठीक है, और अपन को कैसा बर्ताव रखना है? अपन को रखना है फ्रैंक बर्ताव, तो उससे बना फ्रैंक क्रॉस। ठीक है, अगला है कि जब अपन फ्रैंक बर्ताव करेंगे तो आप उसके प्रिय दोस्त बन जाएंगे। तो प्रिय दोस्त है पियरे एगोस्टिनी। क्या है? पियरे एगोस्टिनी। तो ये हमारी ट्रिक थी कि फिजिक्स के टीचर ने बताया कि अगर तुम किसी भी व्यक्ति के साथ, एनी पर्सन के साथ फ्रैंक बर्ताव करोगे तो आप उसके प्रिय दोस्त बन जाओगे। तो जो फिजिक्स वाला हमारा पॉइंट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो इकोनॉमी में आपने आर्थिक मंदी सुना होगा नाम। ठीक है ना, आर्थिक मंदी क्या होता है कि जब भी आर्थिक मंदी आती है तो देश की जीडीपी या जो भी कंपनी जिसमें आपने निवेश करा है वो सब गिरने लगती है। कि जैसे भी किसी इन्वेस्टर ने किसी प्रोडक्ट में निवेश करा है तो उसकी भी प्राइस डाउन जाएगी। पर एक क्षेत्र है जहाँ पे इसका उल्टा होता है कि जब भी आर्थिक मंदी आती है तो उस क्षेत्र के प्राइस हाई होने लगते हैं, यानी कि बढ़ने लगते हैं। तो वो क्षेत्र है गोल्ड का। कि अगर आप अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखते हो तो जब भी आर्थिक मंदी आएगी तो आपको देखने को मिलेगा कि आर्थिक मंदी के टाइम गोल्ड के जो गोल्ड के प्राइस थे वो हाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गोल्ड के प्राइस हाई हो जाएंगे। कब? आर्थिक मंदी के टाइम। तो इधर से ट्रिक है कि आर्थिक मंदी के टाइम गोल्ड के प्राइस हाई हो जाते हैं। तो इधर से जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है उनका नाम है क्लोडिया गोल्डिन। क्या नाम है? क्लोडिया गोल्डिन। ये आपको कैसे याद रखना है? आर्थिक मंदी में गोल्ड के प्राइस हाई हो जाते हैं। चलते हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ। अगला है हमारा चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो इसके लिए चलते हम हमारी ट्रिक की तरफ। तो एक इंसान होता है, वो जा रहा है किसी गार्डन में टहलने जाता है। जब वो गार्डन में टहलने जाता है तो उसको सांप काट लेते हैं। दोनों पैरों पे सांप ने काट लिया। अब सांप के काटने से उस इंसान को बोलते हैं आसपास के लोग कि आप हॉस्पिटल चले जाइए। पर वो इंसान बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, मैं नहीं जाऊँगा हॉस्पिटल। तो ऐसे कर करके जो आसपास के इंसान होते हैं वो उसे जिद बहस कर करके हॉस्पिटल भेज देते हैं। अब जब हॉस्पिटल पहुँचता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि आपने इस इंसान को लाने में देरी कर दी है और इतनी देरी कर दी है कि इसके पूरे शरीर में जहर फैल चुका है। क्या हो चुका है? पूरे शरीर में जहर फैल चुका है। तो इधर से हमारी ट्रिक निकल के आती है कि चिकित्सक ने बताया सांप के काटने से उस व्यक्ति के पूरे शरीर में विष फैल गया। चिकित्सक ने क्या बताया? सांप के काटने से उस व्यक्ति के पूरे शरीर में विष फैल गया। तो चलते हमारे जो प्राइज के जो विनर है उसकी तरफ। तो ये रहा हमारा नाम कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन। ये किधर से आया कि जब सांप ने काटा तो इस काटने से क्या बना? जो एक काटा तो इस काटने से बना कैटलिन कारिको। ठीक है, सांप के काटने से बना कैटलिन कारिको। और जब उस इंसान के पूरे शरीर में विष फैल गया तो एक इमेजिन करिए कि जब पूरे शरीर में विष फैल जाएगा तो वो इंसान कैसा होगा? विषमैन। कैसा हो जाएगा? विषमैन। तो इधर से निकल के आया ड्रू विस्मैन। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक कि चिकित्सक ने बताया सांप के काटने से उस व्यक्ति के पूरे शरीर में विष फैल गया। चलते हमारे अगले पॉइंट की तरफ। अगला है हमारा शांति का नोबेल पुरस्कार। अच्छा, ये शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए आपको कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि ये एक इंसान को मिला है। ये एक लेडी है जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। अच्छा, इन्हें क्यों मिला है? इन्होंने ईरान में जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए आवाज उठाई है तथा मानव के अधिकारों के लिए ये स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ती है। तो इसलिए आपको इसका नाम ऐसे याद रखना है कि नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अच्छा, आज का लेक्चर हमारा इधर ही खत्म होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।